अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार हमें पता चल गया पीएसएल में किस टीम ने किस प्लेयर को कहा है जानू तूने इधर ही रहना है, मेरी जान दे टोटे तू किथे नहीं छोड़ के जाना। और किसको कहा है बोरिया बिस्तरा ले और निकल, और एक खिलाड़ी को कहा है कि आप थोड़े से चले जाएं, बाद में हम आपको वापस ले आएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो रिलीज किए हैं फ्रेंचाइजीज ने प्लेयर और जिनको रिटेन किया है। अब इसमें बहुत ही कुछ शॉकिंग नाम है। तो सबसे पहले हम लाहौर कलंदर से शुरू कर लेते हैं जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है। तो सरप्राइजिंगली इन्होंने फ़खर ज़मान को रिलीज़ कर दिया और ये रूमर्स आ रहे थे कि शायद उनको आज़म खान के साथ ट्रेड किया जाए, लेकिन उन्होंने आज़म खान के साथ ट्रेड नहीं किया बल्कि इनको रिलीज़ कर दिया गया है। और वीडियो के आखिरी पार्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे ये फ़खर ज़मान को दोबारा पिक कर सकते हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड जी है जी, आसिफ अली जो प्रैक्टिस सेशन में 500 से 600 छक्के मारते हैं, मैचेस में नहीं मारते, उनको रिलीज़ कर दिया गया। क्वेटा ग्लैडिएटर ने सबसे ज़्यादा प्लेयर सॉरी क्वेटा ग्लैडिएटर ने सिर्फ नवाज़ को क्या किया, रिलीज़ किया। मुल्तान सुल्तान ने सबसे ज़्यादा प्लेयर्स को रिलीज़ किया है। मिलर को रिलीज़ कर दिया। वीज़ा को डेविड को उन्होंने क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया। वीज़ा और हैं, डेविड और हैं, ये दोनों डिफरेंट प्लेयर हैं। और धानी को इन्होंने क्या कर दिया, मोस्ट सरप्राइजिंगली रिलीज़ कर लिया है। हालाँकि धानी जो लेटर द इनिंग है 16 से 20 जो इनिंग होती है ना, वहाँ पे वो क्या रहे थे, बहुत ही ज़्यादा कैरी कर रहे थे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जिन प्लेयर्स को रिटेन किया गया है। तो उसी तरह लाहौर कलंदर से हम शुरू करेंगे क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। तो सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी जो कि इनके कैप्टन होने वाले हैं, हारिस रऊफ जो इनके मेन लीडिंग बॉलिंग अटैक में होंगे। इसके बाद डेविड वीज़ा को इन्होंने क्या किया, रिटेन किया है। सिकंदर रजा को रिटेन किया, अब्दुल्ला शफीक को रिटेन किया है, जमान खान को रिटेन किया और मोहम्मद ताहिर मिर्जा बेग को इन्होंने क्या किया, रिटेन किया है। मोहम्मद ताहिर मिर्जा बेग ही नाम बनता है, ऊपर नीचे नाम हो जाते हैं, एक तो आप लोग ट्रोल बहुत ज़्यादा करते हो। इसके अलावा हम आ जाते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड, शादाब खान को जी उन्होंने रिटेन कर लिया, वो उनके कैप्टन होंगे हमेशा की तरह। नसीम शाह जो कि ट्रेड हो के आए हैं वो होंगे। अमाद वसीम जो कि कराची से आए थे वो होंगे। इसके बाद आज़म खान, खबरें ये आ रही थी कि इनको क्या कर दिया जाएगा, रिलीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन इनको रिलीज़ नहीं किया गया। फ़हीम अशरफ और रुमान रईस, ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनको उन्होंने क्या किया, रिटेन किया है। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान की अगर हम बात करें तो मुल्तान सुल्तान में भी वही पैटर्न हमें देखने को मिलता है। मोहम्मद रिजवान ये इनके क्या होंगे, कैप्टन ही होंगे। इफ्तिखार अहमद जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर से आए थे। इसके बाद खुशदिल शाह को इन्होंने क्या किया है, रिटेन किया। उसामा मीर को इन्होंने रिटेन किया। अब्बास अफरीदी को इन्होंने रिटेन किया है। फैसल अकरम को इन्होंने क्या किया, रिटेन किया। और इसानुल्लाह को रिटेन किया है। तो ये एक अच्छा मूव इनके लिए हो जाता है, ठीक है जी, अच्छी बात है। इसके बाद के यानी कराची किंग्स लगा के विंग्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने कैप्टन को ही निकाल दिया और अपने मेन लीडिंग बॉलर को ही निकाल दिया खबरों के अनुसार। तो विंस को इन्होंने रखा है हसन अली जो कि ट्रेड होके आए हैं, उनको रखा है शान मसूद जो कि हैं नए आए हैं, ये इनके मोस्ट प्रोबेबली कैप्टन होने वाले हैं, ये ट्रेड होके आए हैं। शुएब मलिक को इन्होंने रखा है। तबरेज शमसी को इन्होंने रखा है। मीर हमजा को रखा है और मोहम्मद अली को रखा है और इरफान खान को रखा है। ये इमर्जिंग कैटेगरी में होने वाले हैं। इसके अलावा क्वेटा ग्लैडिएटर की हम बात करें तो रॉली रूसो हमें देखने को मिल जाएंगे। वसीम जूनियर फिर ट्रेड होके आए हैं। जैसन रॉय, हसरंगा हो गया, ये श्रीलंका से हैं। सरफराज अहमद ये इनके कैप्टन हो गए। इब्रार अहमद जिनकी वर्ल्ड कप के दरमियान बहुत ही ज़्यादा हाइप सुनी थी, ये भी क्या हुए, ट्रेड होके ही आए हैं। मोहम्मद हसनैन हो गए। अब इनकी जो है ना फिटनेस थोड़ा सा कंसर्न हो सकती है कि ये फिट भी होते हैं या नहीं होते। और विल सेडमैन भी इनके हमारे पास हैं, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, बस समझ लो। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पिशावर जल्मी भी। तो पिशावर जल्मी जी द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, बाबर आजम को रिटेन किया है। सैम अयूब को इन्होंने रिटेन किया है। इसके बाद मोहम्मद हारिस, अब ये किस नंबर पर खेलेंगे, बाबर आजम ही मोस्ट प्रोबेबली क्या करेंगे, बैटिंग इनिंग की शुरुआत करेंगे। आमिर जलाल हो गया, खुरम शहजाद हो गया, शायद इनकी जगह नहीं बनेगी। हसीबुल्ला हो गया और रोवा मैन हो गया। तो ये जो प्लेयर्स हैं ना, इनको इन्होंने अपने पास रखा है। अब इनमें से जो मुझे मोस्ट शॉकिंग चीज़ लगी है ना, वो है फ़खर जमान। फ़खर जमान को अगर लाहौर कलंदर चाहता तो रख सकता था, लेकिन वो कहा यही जा रहा है कि कुछ प्लेयर्स की कैटेगरीज का मसला बन रहा था, इस वजह से फ़खर जमान को रिलीज़ किया गया गया है। और मोस्ट प्रोबेबली ये कहा जा रहा है कि आपस में प्यार मोहब्बत हो गई और इनको क्या कर लिया जाएगा, वापस पिक कर लिया जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि लाहौर कलंदर फ़खर जमान को जाने देगा। बाकी धानी की जो रिलीज़ थी ना, वो थोड़ी सी शॉकिंग मेरे लिए थी। और नवाज़ भी ट्रेड की बातें आ रही थी, लेकिन ट्रेड नहीं हुई, ये भी क्या चले गए, ड्राफ्ट में ही चले गए। अब देखना ये है कि इनको कौन-कौन मतलब रिटेन करता है और मोहम्मद आमिर किस टीम में जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेटा ग्लैडिएटर में ही जाने वाले हैं। तो रिटेन में अगर कहेंगे तो रिटेन में वही मतलब नॉर्मल जो होता है, जो एक्सपेक्टेड चीज़ें थी वही की गई हैं।
रिलीज़ में एक फ़खर ज़मान की रिलीज़ थोड़ी-सी शॉकिंग थी। आसिफ़ अली को अनसोल्ड जाते हैं या कोई टीम लेती है, अब ये देखने वाली चीज़ होगी नवाज़ भी पिक हो जाएँगे, धानी भी मोस्ट प्रोबेबली पिक हो जाएँगे। यहाँ पे आमिर का अ इंटरेस्टिंग होगा कि आमिर किस तरफ जाते हैं, तो आमिर का यही होगा कि वो शायद क्वेटा ग्लैडिएटर में जाएँ और फ़खर ज़मान दोबारा लाहौर में खेलते हुए आपको नज़र आ जाएँगे। नवाज़ को भी मोस्ट प्रोबेबली शायद कराची ही पिक कर ले, तो देखते हैं कि इसको कौन पिक करता है। तो ये हमारे पास मुकम्मल लिस्ट थी, तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।